हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉलीटेक्निक कोचिंग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा अलार्म सर्किट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को हम बता दिए थे ओनली लाइट इंडिकेटिंग सर्किट। इस वाले वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा ओनली बेल इंडिकेटिंग सर्किट। चलते हैं, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है बेल ओनली बेल इंडिकेटिंग सर्किट, मतलब जिसमें बस केवल बेल का यूज हुआ हो, न कि लाइट का यूज हो किया गया हो। चलते हैं, इसका देखिए परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार के संकेत परिपथ में केवल घंटी द्वारा सूचना ली या दी जाती है। आपको अभी बताएं ओनली बेल इंडिकेटिंग सर्किट मतलब जिसमें केवल आपका बेल लगा हो। देखिए, इस पर बेल किस प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए। घंटी भी लगी होती है, कहीं बजर भी लगा होता है, सायरन भी होता है, हूटर भी होता है। ये जो आवाज़ करने वाले सब ये इक्विपमेंट हैं। देखते हैं, घंटी का यूज करते हैं, आप घरों में यूज करते हैं, घंटी कर लेते हैं। बजर का भी यूज कर लेते हैं। बजर का यूज यहाँ पे करते हैं, जैसे में कई बैंकों में बजर का यूज हो लिया है। सायरन जैसे में बड़े बड़े कंपनियों में सायरन का यूज किया जाता है। और हूटर जैसे आप जानते हैं, कोई पुलिस वुलिस की गाड़ी होती है आपकी, उसमें हूटर इत्यादि का यूज किया जाता है। इस प्रकार की देखिए व्यवस्था अलार्म इकाइयाँ होती हैं। तो घंटी दाब स्विच द्वारा या दाब द्वारा एक घंटी अलार्म परिपथ, जिसमें एक देखिए एक स्थान से नियंत्रित घंटी, यही यहाँ पे लिखा गया है। ये दो या दो से अधिक स्थितियों से नियंत्रित एक घंटी अलार्म परिपथ आदि इस प्रकार की ही व्यवस्थाएं हैं, जिनके उदाहरण आपके देखिए ये हैं। चलिए देखते हैं। अब पहले हम इसका पढ़ लेते हैं कि एक स्थान से नियंत्रित घंटी, इसको देखिए इंग्लिश में बेल कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस, मतलब एक स्थान से घंटी को कंट्रोल करना है। चलते हैं, इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, इसका परिभाषा ये है, इस प्रकार की बुलावा घंटी व्यवस्था चित्र में अभी आपको दिखाएंगे, जिसमें घंटी दाब स्विच से घंटी बजाकर बुलावा या उपस्थिति की सूचना दी जाती है। जैसे हम कोई किसी का, आप जानते हैं कि आप जैसे प्रिंसिपल कार्यालय में आप बैठे हैं, प्रिंसिपल किसी प्यून को बुलाना चाहता है तो आप बजर टिप देगा आपका घंटी, मतलब आप किसी को बुलाना चाहता है। इस प्रकार आपका यह व्यवस्था की जाती है। पहले इसका देखते हैं, पहला योजन चित्र, उसके बाद आपको बताएंगे बहुलाइन वायरिंग, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एक लाइन वायरिंग। आपको दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं योजन चित्र से स्टार्ट करते हैं। चलिए योजन चित्र बना लेते हैं। देखिए, योजन चित्र के लिए आप जानते हैं पहले इसमें भी एक फेज एक न्यूट्रल होता है। देखिए, फेज एक न्यूट्रल ले लेते हैं। ऊपर साइड हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि हम लोग फेज बनाते हैं प्रत्येक। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको जैसे बताए थे कि ओनली लाइट इंडिकेटिंग सर्किट बताया सर, ठीक उसी प्रकार इसका भी बनेगा। बस उसमें लाइट की जगह पर इसमें उसमें लाइट लगा तो इसमें बेल लग जाएगा। उसमें स्विच लगी थी, इसमें बस दाब स्विच लगेगा। देखिए, यहाँ पर आपको स्विच लगा दे रहे हैं, ये आपका दाब स्विच है। तो यहाँ पे आपको लगा देना है बजर या बेल लगा सकते हैं। बेल का इंडिकेशन आपका इस प्रकार होता है। ठीक, इतना आप समझ गए। इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाता है। जैसे हम जानते हो घरों की वोल्टेज आपकी 230 वोल्टेज होती है। फ्रीक्वेंसी आपकी इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इतनी बात समझ में। आपका ये फेज वाला वायर है, ये आपका ये न्यूट्रल वाला वायर है। इस बार आपका योजन चित्र बनाना होता है। इसके बाद देखिए आपका बहुलाइन वायरिंग है। तो बहुलाइन वायरिंग, इसी को देखिए बहुलाइन वायरिंग किस पर बना दिया जाता है। तो चल देखते हैं। इसको आप ले जाएंगे, पहले न्यूट्रल वाले पॉइंट को आप ले जाके बेल को दे देंगे। आपको बेल की इंडिकेशन आपका ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। देखिए, न्यूट्रल ये दिखाई दे रहा है, जाके सीधे आपको यहाँ पे बेल को मिल गई। इसी बार हम न्यूट्रल को ले जाके बेल के दे देंगे। इसके बाद देखा फेज वायर किस प्रकार का फेज वायर है। इसके बीच में क्या लगा है, स्विच लगा है। तो फेज वायर के लिए आपको आप स्विच ले जाएंगे, जानते हैं इस प्रकार ले जाया जाता है। आपको फेज वायर को बनाना है इस प्रकार। आपको ये पुश बटन है, तो पुश बटन का सिंबल इस प्रकार होता है। इसको आप इसका कर लीजिए, बाकी सब आप यहाँ से इस पर ले जाके आप कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका फेज हो गया। देखिए, इस पर आपका बहुलाइन वायरिंग इस प्रकार होता है। देखिए, जिसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, ठीक उसी प्रकार ये भी वीडियो है। उसमें क्या था, यहाँ पे आपका लाइट था, इसमें आपका यहाँ पे क्या है, बजर है या आपकी घंटी है। इसके बाद देखिए एक लाइन डायग्राम बनाना है। एक लाइन डायग्राम जानते हैं, पहले एक लाइन खींच लीजिए। इसके बाद आप देखिए उसमें स्विच बॉक्स बनाते थे, इसमें स्विच बॉक्स इसमें बनाएंगे, लेकिन इसका कुछ बटन साइड होगा। जैसे इस प्रकार आपको इस प्रकार इसका यहाँ पे बनता है, बस इतना ही अंतर है। इसके बाद देखिए आपको
इसमें घंटी लगानी है तो घंटी को इस पर लगा दीजिए। यहाँ पे कितने वायर, 1 2, तो यहाँ पे 2 वायर लगा दीजिए। इस साइड कितने हैं, तो यहाँ पे भी 2 हैं, और इस साइड कितने, इधर भी 2। इस प्रकार आपका एक लाइन वायरिंग बन गया है। एक स्थान से ये कंट्रोलिंग सिस्टम है। इसके बाद देखते हैं अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज पर आपका ये पढ़ना है 2 या 2 से अधिक स्थितियों से घंटी को नियंत्रित किस प्रकार किया जाए। तब तक आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक स्थितियों से नियंत्रित किस प्रकार किया जाता है। देखिए बेल कंट्रोल फ्रॉम 2 या मोर पेज, मतलब 2 या 2 से अधिक स्थानों से आपको किसी घंटी को कंट्रोल करना है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन, ऐसी भी स्थितियाँ होती है, जैसे हम कभी कभी ऐसी स्थितियाँ होती है कि एक ही वजह से 2 स्थान से बुलाया जाता है। जैसे हम क्या है इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। ऐसी भी स्थितियाँ होती है जब एक ही व्यक्ति को बुलाने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति उसको 2 या यहाँ से, मतलब देखिए एक व्यक्ति, जैसे आपको एग्जांपल के दिखा दे रहे हैं कोई, आप देखिए न्यू पेज ले लेते हैं, इसमें कुछ लिखा है तो कैसे इसी पे देख लेते हैं। देखिए जैसे कोई एक व्यक्ति यहाँ पे है, उसको यहाँ भी बुलाना है, यहाँ भी बुलाना है, इसी को बुलाना है। तो आप ऐसा कीजिए, इसी मतलब बेल बटन यहाँ पे है, इसका बेल बटन यहाँ से है, तो इसे भी ये यहाँ से बुलाना चाहिए तो इसे आप दबा के इसे बुला सकता है, या इसे बुला के इसको आप बुला सकते हैं। तो यही है कि 2 स्थान से एक ही व्यक्ति को बुलाना है। इस बार इसको आप बस समझ सकते हैं। जल्दी देखते हैं इसका डायग्राम किस प्रकार बनाया जाए। देखिए इसका पहले पूरा डेफिनेशन देख लेते हैं। बुलाने 2 व्यक्ति होते हैं। ऐसी स्थिति में एक घंटी का नियंत्रण आवश्यकता अनुसार 2 या 2 से अधिक स्थितियों से रखा जाता है, जैसे 2 या 2 से अधिक ऑफिसरों के बीच एक सेवक की व्यवस्था। ठीक, इसी वजह से आपको अभी समझाए थे। चलते हैं इसका देखते हैं योजन चित्र किस प्रकार बनाया जाता है। चलते हैं योजन चित्र की तरफ। देखिए जानते हैं 2 व्यक्तियों से बुलाना है, तो इसमें आप जानते हैं कि 2 स्विच आपको लगेंगे, 2 पुश बटन लगाने हैं। तो चलते पहले देखते हैं इसमें। आप पहले ऊपर वाले फेज वायर को ले लीजिए। आपका देखिए फेज वायर हो गया। अब नीचे आपका न्यूट्रल वायर ले लीजिए। आपको न्यूट्रल वायर इस प्रकार आप बना लीजिए न्यूट्रल वायर को। ठीक, आपका न्यूट्रल वायर बन गया। ऊपर जानते हैं आपको घड़ी की वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी होता है 2 से 30 वोल्ट होती है। आपका ये 50 हर्ट्ज होता है, जो कि इंडिया की फ्रिक्वेंसी है। और आप अनदर देश जैसे में आपका यूएसए का फ्रिक्वेंसी आपका 60 होता है। ठीक है, वो जनरल नॉलेज के लिए आपको थोड़ी बता दें। चलते इसमें देखते हैं इसको किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको आप इस बार इसमें देखिए आपको डबल, मतलब 2 स्थान से नियंत्रित करना है, तो डबल आपको स्विच लगाएंगे। इस प्रकार देखिए इसको ये हो जाएगा। यहाँ से आपको बजर लगा लेंगे, या आपको ये न्यूट्रल पॉइंट दे देंगे। देखिए आपको यहाँ से ये बजर लगा दे रहे हैं, इसे बेल भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको आप दाब स्विच द्वारा कंट्रोल करना है। यहाँ से 1 2 तार और ले जाके इस प्रकार ले जाके आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी एक स्विच लगा दीजिए दाब स्विच, और यहाँ पे भी एक दाब स्विच लगा दीजिए। जिस टाइम कभी इसे आप पुश करके आप इसको बजा सकते हैं। जब इसे पुश करेंगे तो ये दोनों आपको इस कनेक्ट हो जाएगा। जब ये दोनों कनेक्ट हो जाए तो आपका परिपथ पूरा हो जाएगा। इस पर आपका करंट फ्लो हो लगेगा, इससे आपको ये जो बेल है आपका बजने लगेगी। ये तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से बजना चाहेंगे, तो इससे भी जब इसे पुश करेंगे तो आप जाके ये दोनों का कनेक्ट हो जाएगा। जब दोनों कनेक्ट हो जाए तो इस प्रकार आपका धारा इस प्रकार होते हुए ये आपका परिपथ पूरा हो जाएगा। इस प्रकार दोनों स्थितियों में ये देखिए ये स्थिति कंडीशन ए मान लेते हैं, इसे कंडीशन बी मान लेते हैं। ए जब बुलाना चाहे, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति सी है। ठीक, इसकी आवाज़ सुनना है, तो ये जब इसे ए पुश करके बुलाएगा तो आप ए के यहाँ चले जा सकते हैं, बी बजाएगा तो आप बी के यहाँ चले जा सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। इससे बाद देखते हैं इसका मल्टी लाइन डायग्राम, जिसे बहु लाइन वायरिंग चित्र करते हैं। चलते हैं इसको किस प्रकार आपको दिखाना है। पहले आप जानते हैं बेल लगी है, तो एक बेल को पहले आप क्या देंगे, न्यूट्रल पॉइंट आपको पहले दे दीजिए। ये बेल है, अब बेल को न्यूट्रल पॉइंट आप दे दिए। ठीक, इसके बाद आपको उसको फेज वायर देना है, तो फेज वायर किस बार देना है, आपको न्यूट्रल दे दिए। देखिए ये न्यूट्रल आपका है, जाके आप बजर को मिल गया है, इस बार इसे भी मिलेगा। इसके बाद आप देखिए आपको फेज वायर देना है। फेज वायर किस बार देना है, देखिए फेज वायर ले चलते हैं। फेज वायर के एक स्विच लगाते हैं, एक स्विच आपको यहाँ पे इस प्रकार बना देते हैं जी। फिर आपको ये स्विच हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, फेज वायर के बाद ये आपका एक और यहाँ से वायर निकाल दीजिए। ये यहाँ से ये दूसरे स्विच को जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से एक तार है, यहाँ से दूसरी स्विच के लिए दूसरे के यहाँ जा रहा है, ताकि ये दूसरे के लिए भी एक बना लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार ये आपका स्विच बना लीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है। इसका एक पॉइंट जो टर्मिनल बचा है, देखिए दूसरे रंग से यूज कर लेते हैं। इसका जो एक टर्मिनल है, इसको ले जाके आपका क्या कर देंगे, बल्ब को आप इसको ले जाके दे देंगे, जिससे इससे आप कनेक्ट करेंगे तो ये बज लगेगा। अब जब इसका टर्मिनल जो है, इसके टर्मिनल को भी ले जाके आप सीधे बल्ब को दे दीजिएगा।
आपको इस प्रकार बल्ब ग्लो करने लगेगा। इतनी बात समझ में आई। ये आपका देखिए, आपका ए वाला कंडीशन था, ये बी, यहाँ पे कोई व्यक्ति सी। जब इसे आप पुश करेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर इसको आपको फेज वाला वायर मिल जाएगा। न्यूट्रल ऑलरेडी पहले से ही मिला है। और जब इससे आप कनेक्ट करेंगे तो इस प्रकार भी आपको यहाँ से देखिए फेज, ये से ऊपर से रिटर्न होकर फेज आ रहा है। इससे जब कनेक्ट होगा तो इस पर आपका वायर पूरी हो जाएगी। इस पर आपका करंट फ्लो होने लगा। इस पर ये जो बजर है आपका बजने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका देखते हैं एकल लाइन डायग्राम। एकल लाइन डायग्राम भी बहुत आसान है, चलते देखते हैं इसके एकल लाइन डायग्राम की तरफ। देखिए, ये जानते हैं आप एकल लाइन डायग्राम के पहले क्या करते हैं, पहले एक वायर खींच लेते हैं। देखिए एकल लाइन डायग्राम पहले एक वायर खींच लीजिए। इसके बाद देखिए इसके बीचों बीच आपकी बजर है तो बीचों बीच बजर लगा दीजिए। दोनों साइड क्या है, दोनों साइड आपका स्विच वाला बोर्ड है। दोनों साइड आप स्विच वाला बोर्ड लगा दीजिए। दोनों का आपको पुश बटन वाला आप जानते हैं, गोले के अंदर गोला बना देना होता है, तो गोले के अंदर गोला आप बना दीजिए। देखिए यहाँ पे कितने वायर आए हैं, 1 2 3, इसमें 3 वायर दिखा दीजिए। इधर कितने थे, 1 2, तो 2 इधर दिखा दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने, 1 2 3, इसमें 3 दिखा दीजिए। देखिए घंटी के पास जो आपका बेल है इसमें कितने, 1 2 3, इसमें भी 3 दिखा दीजिए। इसके बाद कितने, 2, तो इसमें 2 दिखा दीजिए। इधर भी कितना है, 2, चाहिए यही वायर आ गया, यह भी 2 आपका है। इस पर आपका देखिए पूरा सर्किट एकल लाइन वायरिंग भी आपका तैयार हो गया। इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद आपको ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट पढ़ा दिया जाएगा। इसका डेफिनेशन आज बता दे रहे हैं। इसके अगले वीडियो में आपका इसको योजन चित्र बता दिया जाएगा, बहु लाइन वायरिंग भी बता दी जाएगी। चलते हैं, पहले इसका आप डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट, देखिए ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट को क्या किया जाता है, इसका यूज बहुत जगह, जैसे आप जानते हैं प्रत्येक ट्रैफिक है तो आप इसका यूज करेंगे। ये आपका पेपर में पूछा भी जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। चलते देखते हैं, इसको डेफिनेशन आपका बता दे रहे हैं। देखिए सड़क पर यातायात नियंत्रण हेतु चौराहों पर व साइड सड़कों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रकाश संकेत उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये ट्रैफिक रूल पर आपका 3 रंग होते हैं, रेड होता है, आपका ग्रीन होता है, येलो होता है। आप जानते हैं जब रेड बने तो आपको रुक जाना है, येलो बने तो आप गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए, ग्रीन बनते आप चल दीजिए। ये आप जानते हैं आपका ये रूल होता है। तो इसे किस प्रकार आपको ग्लो कराना है, इसे किस प्रकार आपको ऑफ कराना है, आपको इससे हम वायरिंग द्वारा आपको समझेंगे। तो पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए जिनमें सूचक बल्ब प्रदीप्त होने या बुझने की कुछ निश्चित क्रम व समय अवधि होती है। मतलब कुछ देर तक लाल बल्ब बले, लाल बनने के बाद लाल जब ऑफ हो जाए तो उसके बाद आपका येलो जले, फिर जब येलो ऑफ हो जाए तो उसके बाद ग्रीन जले। इस पर आपको टाइमर होता है, कुछ सेकंड तक लाल जले, कुछ सेकंड तक आपका पीला जले, कुछ सेकंड तक आपका हरा जले। देखिए अवधि होती है। इस प्रकार के परिपथ टाइमर का उपयोग करके निर्मित होते हैं। इसमें टाइमर लगा होता है कितने सेकंड तक कौन से बल्ब जलने होते हैं। इस प्रकार के परिपथ के टाइमर का उपयोग से निर्मित होता है। इसका आप डेफिनेशन आप पेपर में आएगा तो इतना डेफिनेशन लिखिएगा, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसमें देखिए और होता है कि एक सूचक बल्ब का सतत क्रमशः ऑन तथा ऑफ नियंत्रण होता है, जो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।